आप लोग नाश्ते में क्या खाएंगे? हाँ हाँ ठीक है, खुश रहो खुश रहो। मोटा भाई, क्या खुश रहो? अब उसने मेरे पैर छू लिए तो मैं क्या करता। और तुम तो जानती हो, कोई पैर पड़ता है तो मुझे आशीर्वाद देने की आदत है, और ये तो घर की बहू है ना? શું તમે પણ? अब तुम दोनों यूं घूर के मत देखो, ये सब तुम्हारे बेटे के करतूत है। अब उसने जो हालात पैदा किए हैं उसका सामना तो करना पड़ेगा कि नहीं? कबीर की बात छोड़िए मोटा भाई। भाभी, आपने उसकी साड़ी देखी? याक्स, इससे अच्छी साड़ी तो हम गरीबों में दान दे देते। और एक ये है, जय श्री कृष्ण गंगा मासी। जय श्री कृष्ण पिया बे। जय श्री कृष्ण पिया मेमसा मेमसा। ये क्या कह रही है आप गंगा मासी? गंगा मासी, मैं पिया हूं। मैं आपकी बस्ती की हूं गंगा मासी। ये क्या कर रही हो पिया? गंगा मासी, आप मुझसे बड़ी हो तो आपका आशीर्वाद ले रही हूँ। चुप चुप जियो, सारी दुनिया की खुशियां तुझे मिले। ये गीता बहन की परवरिश है, जो इतने बड़े घर की बहू बनने के बाद भी तेरे संस्कार नहीं भूली तू। देखा सविता भी, इसने तो गंगा को भी अपनी साइड पे कर लिया। अरे पिया, देखो ना, रेखा ने शादी की फोटोज भेजी हैं। भाई, मैं आप बोलो तो पिया भाभी को बुला दूं? भाभी?
नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं, आ जाएगी खुद। क्या हुआ भाई, कोई टेंशन वेंशन है क्या? नहीं, टेंशन क्यों होगी? शादी के बाद की पहली सुबह और आंख खुलते ही बीवी की जगह अक्षय का चेहरा देखना। सुबह सुबह कौन से काम पे लग गई मेरी मिस इंटेलिजेंट। पिया, शादी के बाद पहले दिन तूने काम शुरू कर दिया? जाकर कबीर को एक बार मिलकर आ। गंगा मासी, कबीर तो अब तक सो रहा है, तो मैंने सोचा अब क्यों ना सबका मनपसंद नाश्ता बना दूं। वो क्या है ना, सब लोग मुझसे बहुत नाराज हैं, इसलिए। सच कह रही है। सब कहते हैं ना कि दिल का रास्ता पेट से होकर ही जाता है, लेकिन ये तू रोज करने वाली है? तो तू मेरी नौकरी शाह हाउस से गई। पिया बहू, नाश्ता बन गया? हाँ जी बाप, आई। चलो गंगा मासी, चल फटाफट। अरे पिया बहू, इतना सारा नाश्ता बना दिया? अदिति, चलो जल्दी करो, कितना टाइम लगेगा और? वो सुबह सुबह हमारी ब्यूटी पार्लर की अपॉइंटमेंट है। जय श्री कृष्ण बा। जय श्री कृष्ण। सुखी रहो। कबीर बेटा, चलो नाश्ता करते हैं। कबीर, तुम हमें ऐसे क्यों देख रहे हो? तुम्हें क्या लगता है हम तुम्हारी बीवी से नाराज होकर जा रहे हैं? सच में हमारी अपॉइंटमेंट है। हाँ, अभी तो सारी अपॉइंटमेंट सुबह में ही होगी। बिजनेस मीटिंग सुबह में होगी, ब्यूटी पार्लर की अपॉइंटमेंट सुबह में होगी, यहाँ तक कि किटी पार्टी भी सुबह में ही होने लगेगी। पिया वो, अगर ऐसी ही बात है ना, तो कल से इस घर में इन लोगों के लिए नाश्ता नहीं बनेगा। और दूसरी बात, अगर तुम सब ये नाश्ता इसलिए नहीं कर रहे हो कि ये नाश्ता मेरी पिया बहू ने बनाया है, तो ये गलत है। और ये बात तुम सब जानते हो। पिया वो, मने नाश्ता आपी दे, मुझे बहुत भूख लगी है। और हाँ, जिसको नाश्ता करना है वो डाइनिंग टेबल पे आ जाए, और नहीं करना है तो यहाँ से जा सकते हैं। पर याद रहे, जो आज नाश्ता नहीं करेगा उनके लिए इस घर में खाना भी नहीं बनेगा। कबीर, आजा नाश्ता कर। मैं तो इतना अच्छा खाना मिस कर ही नहीं सकता भाई। पिया भाभी, मुझे भी दो ना। क्या नाम बताया तुमने अपना?
जी मेरा नाम गीता पटेल है। वो गंगा बहन ने आपसे बात की होगी ना घर काम के लिए। गंगा बहन ने भेजा है तुम्हें। तुम तो पिया पटेल की माँ हो ना? जी हाँ कोमल बहन, पर आपको कैसे पता? वो छोड़ो, गंगा बहन ने तुम्हें सब घर का कामकाज तो बता दिया है ना? खाना बनाना, साफ सफाई करना, सब करना होगा। जी ठीक है, तो फिर आज से काम शुरू कर दो। जी धन्यवाद। ये क्या कोमल बहन, आपने बिना किसी छानबीन से इसे काम पे रख लिया? छानबीन की कोई जरूरत नहीं है सेजल। तुम्हें पता है ये कौन है? ये औरत शाह परिवार की समधन है। क्या? हाँ सेजल, बहुत अकड़ती थी ना सविता और नीता। अब कल पता चलेगा किटी पार्टी में, जब निकलेगा दोनों के इज्जत का फजीता। मुझे तो अपनी इज्जत का फजीता होते हुए दिख रहा है, और अगर कुछ जल्दी नहीं किया ना तो पता नहीं क्या क्या हो सकता है। अब भाभी, 7 बजे मिलते। और देखो मैंने देखा नहीं, मैंने जानबूझकर नहीं किया। तुम ऐसे क्या देख रही हो मुझे? इट्स ओके अदिति, मैं साफ कर दूंगी। नीता आंटी, सविता आंटी, प्लीज यहाँ मत आना, मैं 2 मिनट में साफ कर देती हूँ। हाँ किसका फोन है? हमारी सबसे बड़ी दुश्मन कोमल मेहता का। वो क्यों फोन कर रही है अभी? हेलो मिसेस सविता दोषी, कैसी हैं आप? आई एम श्योर आप ठीक ही होंगी, और ऐसा खुशी का मौका हो तो कौन ठीक नहीं हो सकता। दरअसल मेरे ड्राइवर ने मुझे बताया कि कबीर ने शादी कर ली है, इसीलिए मैंने कॉन्ग्रेचुलेशंस करने के लिए फोन किया था। अब आपने शादी में तो हमें बुलाया नहीं, तो कोई बात नहीं। मैंने सोचा कि तोहफा देना हमारा फर्ज, तो हमने तोहफा दे दिया। तोहफा दे दिया? किसको? आपकी समधन को। काम मांगने आई थी बेचारी, मैंने तो नाम सुनते ही उसे काम दे दिया, और बाकी लोगों से पगार भी ज्यादा दे रही हूँ। ठीक किया ना मैंने मिसेस दोषी? वैसे यहीं पे है वो, मेरे घर में पोछा लगा रही है। सविता बहन, क्या हुआ? क्या कहा उसने? क्या हुआ? आपकी समधन कोमल मेहता क्या नौकरी मांगने गई थी भाभी, और यही कहने के लिए उसने फोन भी किया था कि उसने गीता को अपने घर पे काम वाली की नौकरी दे दी। अक्षय, एक बात पूछूं? अगर तुम कबीर की जगह होते तो तुम क्या करते? आयशा, अगर मैं कबीर भाई की जगह होता ना तो मैं एग्जैक्टली वही करता जो उन्होंने किया। प्यार 2 दिलों के बीच में होता है, एक इंसान को एक इंसान से होता है, उसकी खूबियों से होता है। ये पैसा और स्टेटस देखकर प्यार नहीं होता आयशा।
मेरी एक बात बहुत अच्छी लगी थी और उसकी वजह से तुम मुझे पसंद करने लगे थे, तो आज मुझे तुम्हारी ये बात इतनी अच्छी लगी है कि मैं तुम्हारे साथ बूढ़ी होना चाहती हूँ। क्या? तुम बूढ़ी क्यों होना चाहते हो आयशा? मेरा मतलब है कि क्या? स्टूपिड, आई लव यू। सच? मुझ चलो अभी के अभी हम तुम्हारी मॉम से बात कर लेते हैं। अभी? हाँ आयशा। अक्षय, तुम्हें पता है ना कि मेरी मॉम तो यहाँ पर है ही नहीं, और वैसे भी मैंने मेरी मॉम को ना तुम्हारे बारे में सब बता दिया है। सच्ची? मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? वो ऑफ कोर्स वो तो खुश होंगी ही ना। अरे आयशा, हमारे रिलेशनशिप में ये कबीर भाई और पिया भाभी जैसी कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है। हम दोनों की फैमिली एक दर्जे की है, एक ही स्टेटस को बिलोंग करती है, तो किसी को प्रॉब्लम क्यों होगी? हाँ। अब मेरी मॉम को बता। नहीं अक्षय, इतनी क्या जल्दी है? ऑलरेडी तुम्हारे घर में इतनी टेंशन से पिया और कबीर को लेके, और तुम हमारे बारे में बताकर क्यों और टेंशन देना चाहते हो? बात तो सही है तुम्हारी। एक आइडिया है। क्या? तुम अपनी मॉम को क्यों नहीं बुला लेती? अरे फिर हम तीनों मिलकर मेरी फैमिली से मिलने चलेंगे। जब वो भी साथ में होंगी ना, तो कोई मना भी नहीं कर पाएगा। अच्छा आइडिया है ना? मैं ना अभी अपनी बहन को बताता हूँ। अगर मेरी मॉम तुम्हारी मॉम के सामने आई तो वर्ल्ड वॉर 3 जो अभी तक शुरू भी नहीं हुआ है वो जरूर शुरू हो जाएगा। पति पत्नी का रिश्ता बनाने पर तो पिया ने ब्रेक लगा दिया, लेकिन हनीमून जाने पे तो कोई ब्रेक नहीं है ना। प्लीज घूमने तो जा ही सकते हैं। क्या पता मैडम का दिल पिघल जाए। कहाँ खो गए कबीर? मैं कहीं नहीं। वैसे कबीर, आज के लिए थैंक यू। थैंक यू? क्यों? क्योंकि तुमने आज सबके सामने मेरा साथ दिया और तुमने जो मुझसे वादा किया था वो निभाया। ये थैंक यू ठीक है भैया, लेकिन मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। तुम मुझसे नाराज हो? क्यों? नाराज तो होऊंगा ही। मैं तुम्हारे लिए अपना घर छोड़ा, वहां बस्ती में सड़क पे रहा, लिटरली पत्थर तोड़े, उसके बाद तुम्हारा दिल जीता, और तुम कहती हो कि पहले घर की बहू बनूंगी उसके बाद तुम्हारी पत्नी। ये नाइंसाफी है। तो हमारे पतिदेव शादी के अगले दिन ही हमसे नाराज हो गए। तो बोलो कैसे मनाया जाए हमारे पतिदेव को?